जय मसीह की। मैं विनय कुमार एक बार फिर से आपके बीच में आज मौजूद हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे और जानेंगे क्या परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। और हम शुरुआत करेंगे एक प्रार्थना के साथ कि परमेश्वर वचन में अगुवाई करे, समझाने में और समझने में। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस वचन के लिए, खुदावंद जो आपकी ओर से, और आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से है। खुदावंद उन्हें दे खुदावंद पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे लोग खुदावंद पिता परमेश्वर इस वचन को सुने खुदावंद, उसके जीवन में खुदावंद ये वचन एक मार्गदर्शन ठहरे खुदावंद पिता परमेश्वर। तो अपने लोगों का मार्गदर्शन करना खुदावंद पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा खुदावंद, और उनके जीवनों में अपनी आशीषों को बनाए रखना। आमीन। आइए आज हम जानते हैं वास्तव में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का आना हमारे लिए हुआ, प्रभु यीशु मसीह का मारे जाना भी हमारे लिए हुआ, प्रभु यीशु मसीह का गाड़े जाना भी हमारे लिए हुआ, और वही प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा। और वो परमेश्वर हमसे वायदा करता है, वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमसे वादा करता है कि एक दिन वो आएगा और अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, जो कोई उस पर विश्वास करता है, उन्हें अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएगा। और आज वास्तव में कलीसिया चाहती है कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में विराजमान हो। वास्तव में कलीसिया चाहती है कि वो स्वर्ग में प्रवेश करे। वास्तव में हम विश्वास करते हैं, हम और आप विश्वास करते हैं, एक दिन आएगा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में होगा और वो हम सबको बादलों पर सवार होकर स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में आज हमें जांचने की और परखने की जरूरत है, क्या वास्तव में हम स्वर्ग में जाने के योग्य हैं या नहीं? आखिर क्या परमेश्वर का वचन कहता है? हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने मुंह से ये कहता हूं मैं नरक में जाऊंगा। आज हर कोई स्वर्ग में जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आखिर कौन है वो लोग जो स्वर्ग में जाएंगे? हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, हम दिन रात उससे प्रार्थना करते हैं, हम चर्चेज में जाते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसे काम और भी हैं जो हमें करने हैं, जिसके द्वारा हमारा स्वर्ग में प्रवेश होगा। हालेलुया। आइए जानते हैं वो काम क्या है। जब हम भजन संहिता और उसका 15 पढ़ते हैं, भजन संहिता 15 कुछ इस प्रकार कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से पूछता है। हाँ, ये वही दाऊद है जो परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण था। ये वही दाऊद है जो दिन रात उसका भजन गाया करता था। आज वही दाऊद क्या पूछता है? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? और आखिर कौन है वो लोग जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे? परमेश्वर का वचन हमें बताता है उसका पवित्र पर्वत सिय्योन है, जो हमारे लिए स्वर्ग के समान है। और यहाँ पर दाऊद इसी विषय में पूछता है, हे परमेश्वर, वो लोग कौन होंगे जो तेरे साथ स्वर्ग में जाएंगे, तेरे साथ स्वर्ग में वास करेंगे? आखिर कौन होंगे वो लोग? आज वास्तव में हमें जानने की जरूरत है। और भी वचन कुछ इसी प्रकार पूछता है। जब हम भजन संहिता 24 की ओर चलते हैं, तब भजन संहिता 24 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है किसका है? यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। कुछ इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। और आगे कहता है, हे यहोवा, यहां पर लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? अभी जब हम भजन संहिता
15 में देखते हैं, तब दाऊद पूछता है, परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी दाऊद का भजन कहता है, दाऊद कहता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। वास्तव में हमें जानने की जरूरत है, कौन होंगे वो लोग जो वास्तव में स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, वास्तव में जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। जब हम उसके वचनों को सीखेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना ही योग्य नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में हमें बताता है, जो परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है। और वो काम क्या है? भजन संहिता 15 और उसका 2 में लिखा है, कौन लोग जाएंगे? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, वो सीधे पर प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगा। उसका रास्ता एकदम साफ होगा, वह कभी ना डगमगाएगा। और वो कहां पर वास करेगा? परमेश्वर के तंबू में वास करेगा, उस पर्वत पर वास करेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के रूप में हमारे लिए रखा है। वास्तव में आज हमें इस योग्य होने की जरूरत है कि हम स्वर्ग में जाएं। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफी नहीं है। आज हमें जांचने की, हमें परखने की जरूरत है अपने आप को। और क्या परमेश्वर का वचन कहता है? आखिर कौन है वो लोग जो स्वर्ग में जाएंगे? भजन संहिता 24 और उसका 4 में कुछ इस प्रकार लिखा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई, यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। ऐसा मनुष्य, यहाँ लिखा है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा क्या करेगा? प्रवेश करेगा। कौन है वो प्रतापी राजा? ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। और प्रतापी राजा जब प्रवेश करेगा तो हम चाहते हैं उस प्रतापी राजा के साथ हम भी कहां पर प्रवेश करें? स्वर्ग में प्रवेश करें। और वो प्रवेश हम स्वर्ग में कैसे करेंगे? यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके काम निर्दोष हो, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष ना हो, ऐसे ही लोग परमेश्वर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और लिखा है, जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसका हृदय क्या हो? शुद्ध हो, और जिसने ना कभी कपट से शपथ खाई हो, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। कैसे लोग प्रवेश करेंगे? ऐसे ही लोग प्रवेश करेंगे। सबसे पहले आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लें और अपने आप को पाप मुक्त बनाएं। अपने जीवन में उस उद्धार को स्वीकार करें जो प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हमें दिया गया। और जब हम
अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लेंगे, उस समय हम पाप मुक्त हो जाएंगे और हमारे जीवन में उद्धार होगा। और फिर उसके साथ साथ हम ये जान लें कि उसके बाद हमारा हृदय हमेशा शुद्ध रहे। हम अपने मन को संसारिक बातों में ना लगाएं, छोड़ दे सब वो काम जो हम प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले किया करते थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, तुम्हारा नया जन्म हो गया और अब सब कुछ नया हो गया है और पुरानी सारी बातें बीत गई। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता है? पुरानी सारी बातें बीत गई, अब मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नया हो चुका हूं। और जब हम और आप नए हो चुके हैं तो हम मृत्यु भोगने के लिए नहीं, परंतु अपने जीवन में उद्धार प्राप्त करने के लिए नए हुए हैं। और वो उद्धार, वो जीवन किसके द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है, उसकी राहों पर चलने के द्वारा है। और वास्तव में जब हमारे काम इस प्रकार होंगे, जब हम निर्दोष पाए जाएंगे, जब हम निर्दोष पाए जाएंगे, जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, जब हम कपट से शपथ नहीं खाते होंगे, ना किसी को हानि पहुंचाने की संकल्प लेते होंगे, तब हम कहां पर होंगे? प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे। वास्तव में हमें जरूरत है कि हम ठीक इसी प्रकार कार्य करें कि जब प्रभु यीशु मसीह का आना हो, तब वो हमारा और आपका हाथ पकड़कर कहे, ये मेरा बेटा और बेटी है और ये मेरे साथ स्वर्ग में वास करेगा। हालेलुया। वास्तव में आज हम स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो इसी प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता हो, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता हो, जो अपनी जीभ से किसी भी प्रकार की बुराइयां ना करता हो। आज सबसे ज्यादा कलीसिया में पाए जाने वाली बात यही है। हम चर्च में तो हालेलुया हालेलुया करते हैं और चर्च से बाहर निकलते ही हम अपनी भावनाओं को निंदा में परिवर्तित कर देते हैं। हम निंदा करते हैं दूसरे लोगों की। लेकिन ये बात जान लीजिए, परमेश्वर हमारी इस आदत से बिल्कुल खुश नहीं है। और आगे क्या परमेश्वर का वचन कहता है? और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। ऐसे लोग कहां पर प्रवेश करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के पास विराजमान होंगे। आइए आज से हम संकल्प लें कि हम तमाम इन बातों से अपने जीवन को मुक्त कर देंगे और हम उसके साथ जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा तो हम स्वर्ग में विराजमान होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ठीक इसी प्रकार बताता है कि जो लोग ऐसे कार्य नहीं करते वही स्वर्गीय सिंहासन की ओर जाएंगे, वही स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करेंगे। अगर आज हमारे जीवन में ऐसे काम हैं, अगर आज हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं, तो आइए हम आज ही से ऐसी बातों को अपने जीवन से अलग कर दें, ताकि स्वर्ग में जाने से शैतान हमें ना रोक पाए, परंतु हम आनंद और खुशियों के साथ उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश करें। हालेलुया। आज हम संकल्प लेंगे कि हम तमाम इन बातों से दूर होकर स्वर्गीय सिंहासन के पास होंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंद और खुशियां मनाते मनाते हम स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करेंगे। हालेलुया।